नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। आए दिन मौसम के खराब रहने से जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से पीर की गली सहित अन्य क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस रोड को खोला जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं लोगों को मरीजों के इलाज के साथ साथ अपने कई कार्यों के लिए कश्मीर घाटी का रुख करना पड़ता है, लेकिन मौसम के खराब रहने और बर्फबारी के कारण अभी तक मुगल रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए नहीं खोला गया है। आपको ये भी बताते चले कि मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन बार बार मौसम के बिगड़ने से कार्य में बाधा आ रही है। तो ये जो हमारी मुगल रोड कौमी शाहरा है, इसको खोलना चाहिए ताकि वादी के साथ जो हमारा राब्ता कायम हो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है आम पेश उस तरफ है, कश्मीर भी है और जम्मू भी है, और वहाँ पे हॉस्पिटलिटी के लिए हॉस्पिटल में लोग यहाँ से जाते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है, मुलाजम भी लोग हैं, और आना जाना जम्मू के बनस्बत हमें जो है श्रीनगर की तरफ या कश्मीर की तरफ बेहतर होता है और हमें अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम ही वहाँ पे है। जब से ये कौमी शाहरा मुगल रोड शुरू हुई है, तो लिहाजा इसको जल्दी खोला जाए। अगर इसमें जो प्रॉब्लम होती है, इंतज़ामिया से मेरी अपील है कि उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और हमें जो कि सहूलियत फराहम कराई जाए। इसके लिए मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा और उनसे ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस कौमी शाहरा जो मुगल रोड है, इसको खोला जाए। जब मार्च के महीने में इस पे तो लोगों की तरफ से एक आवाज़ उठाई गई कि जल्द से जल्द मुगल रोड को खोला जाए। बाद महकमा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट मुगल रोड विंग सब डिवीज़न सुरनकोट के अंदर आता है, तो उन्होंने ये पुंछ के अंदर आता है, तो उन्होंने मशीनरी जगह पे भेजी, मुगल रोड खोलने की कोशिश की। लेकिन बाद में मौसम हर रोज़ अगर देखा जाए तो करवटें बदल रहा है, कभी बर्फ़ हो रही है तो कभी बर्फबारी, कभी स्लाइड आ रही है तो पत्थर आ रहे हैं। जब मैं भी एक पेशे से सहाफ़ी हूँ, हमने जब अथॉरिटी से बात की तो उनका ये साफ कहना है कि हम जल्द से जल्द रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात की करें, देर रात तकरीबन से बर्फबारी वहाँ पीर की गली में स्टार्ट होना, जो कि पुशाना तक बर्फबारी पहुँच चुकी है। उस लिहाज से जब हमने अथॉरिटी से बात की, उनका भी कहना था कि हम भी अभी बेबस हो चुके हैं, काम हमारा चल रहा है, मशीनरी भी ऊपर है, लेकिन जो ही मौसम साजगार रहता है तो उस मौसम साजगार रहने की बाद मशीनरी को दोबारा से वर्क पे लगाया जाएगा और जल्द से जल्द रोड खुल जाएगी। हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से मांगा कि यहाँ पे और मशीनरी दी जाए, क्योंकि मुगल रोड डिवीज़न वाले या मैकेनिकल डिवीज़न, उनका ये कहना है कि हमारे पास मशीनरी कम है। हमारी एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको मशीनरी और दी जाए ताकि इस मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जा सके। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जज व जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस ताशी रबिस्तान और वहीं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी याहिया फिरदौस ने आरएसपुरा में स्थित बाल आश्रम नारी निकेतन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जस्टिस ताशी रबिस्तान ने बाल आश्रम नारी निकेतन में रहने वाले बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी बाल आश्रम के प्रबंधकों को दिए हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। हम जम्मू के जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रंस होम है या ये सब देखा मैंने, तो खासकर इस एरिया की ये पलश और खासकर ये परिशा दोनों देखे तो बहुत खुश हुआ। सरकार ने इनके लिए काफ़ी सुविधाएं अच्छे रखे हुए हैं, उनके नीट एंड क्लीन है। मैंने खाना भी देखा है इनको बनाए हुए डिनर का, तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो यहाँ की लगता है कि इन सब के क्रेडिट तो इनकी यहाँ पे जो स्टाफ है जो उनको जाते हैं, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम टेक अप करेंगे हायर अथॉरिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ कर सकते हैं, तो हम देख लेंगे क्या क्या कमी पेश है। बाकी ओवरऑल ये जो पलाश और रेशम दोनों का जो ना, इन दोनों की खासकर जो यहाँ के जो रहने वालों के लिए सुविधा बहुत हद तक अच्छे हैं।
राहत पैकेज सहित अन्य मांगों को लेकर पीओजे के डीपी फ्रंट ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन कर अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे पीओजे के डीपी फ्रंट के महासचिव जयपाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा रिफ्यूजियों को दिए जा रहे 5.5 लाख रुपए के राहत पैकेज की राशि का वितरण बंद कर दिया गया है, जिससे कि 20% पीओजे के रिफ्यूजियों परिवार इस लाभ से वंचित रह गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने अवैध कब्जे से मुक्त की गई सरकारी जमीन को पीओजे के रिफ्यूजियों को अलॉट करने की भी मांग की है। पिछले 70 साल से ये रिफ्यूजी एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह घूम रहे हैं, लेकिन इनकी सुनाई कोई नहीं कर रहा था। माननीय मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपया हमारे पक्ष में दिया, तो वो 5.5 लाख रुपया हर परिवार को मिल रहा था, लेकिन 20% अभी लोग रह गए हैं। आगे गवर्नमेंट ने पैसे बांटना बंद कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग रह गए हैं 20% उनको पैसे दिए जाएं। दूसरी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और हम माननीय मोदी जी, शाह साहब और माननीय गवर्नर साहब का समर्थन करते हैं कि ये जो लैंड ग्रैबर थे, इन्होंने जो लैंड हमारी ग्रैब कर ली थी लोगों से, वो वापस हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे रिफ्यूजी जिनके पास कोई मरला ज़मीन नहीं है, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनको वो ज़मीन जो है उनसे लेकर इनको दी जाए। तीसरी बात हमारी जो है कि 24.5 लाख रुपया जो हमारा जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक बकाया है, वो हमें दे दिया जाए। चौथी बात जो है, हमारा 12 शीटें जो हैं हमें कब से कह रहे हैं, वायदे कर रहे हैं दे देंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई शीटें नहीं दी हैं। हम चाहते हैं हमें 12 शीटें जो हैं हमारे एमएलए अपने बने, ताकि जो अपनी आवाज़ खुद उठाएं। गरीब तबका है हमारा, ये लोग रह गए हैं पीछे, कोई पढ़ नहीं पाया इनमें से, तो इसीलिए जो गरीबी की दौर में अभी भी चल रहे हैं। भारत कहीं का कहीं जा रहा है, लेकिन रिफ्यूजी हमारे जो है वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो इनके लिए कोई स्पेशल बोर्ड बनाया जाए, इनका ध्यान दें, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। बड़ी ब्रह्मणा ब्लॉक की पंचायत मीन सरकार बरजानी के वार्ड नंबर 5 में सड़क के किनारे लगा बिजली का ट्रांसफार्मर स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लोगों का आरोप है कि आए दिन कोई न कोई गाड़ी इस ट्रांसफार्मर के खंभों से टकराती है, जिससे कि उनकी सांसें अटक जाती हैं। लोगों के मुताबिक ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द फेंसिंग न होने के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वो कई बार इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार बिजली विभाग उन्हें आश्वासन देकर टाल देता है। सर परेशानी ये है कि अं प्रशासन अगे 1 साल होई है अपना एप्लीकेशन दी प्रोसैस कीते दे डिवीजन अपना सब डिवीजन सांबा डी साहब ने की वो आखदे कि थोड़ी एप्लीकेशन जी है असें प्रोसैस च रखी दी है। जिसलै साढ़े कोल 31 मार्च की ग्रांट आती है अस रिप्लेसमेंट करने कोई जगह दिक्खियै शिफ्ट करने अस। तो इस वेले ये बड़ा खतरे बड़ा दर्दनाक हादसा है। सुबह 8-9 बजे कन्नै गड्डी आई है, उसने जकदम इसी मारिया। पूरी दुकानां पूरियां खुली दियां हैं, तारां पूरियां अगे पिछे वाइब्रेशन हुई है। वाइब्रेशन होने कन्नै केह् कि होर भी खंभे डिग्गी सकते हैं, इधर ट्यूबवेल का स्टेशन भी गिरी सकता है। घर मकान है कोल, हर चीज़ की परेशानी है। मैहकमे ने 1 साल होइए सुत्ते दा मैहकमा है, इन्हें कोई भी एक्शन नहीं लिया अज तक। परेशानी सर जी है, हमारी जो पास में दुकान है जी, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। इसकी तारें इतनी खराब हैं कि कोई पता नहीं चलता कब नीचे गिर जाए, कोई पता नहीं है। इसकी तारें भी नहीं लगनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर की तारें देखो, इधर की देखो क्या हालत है। कोई बच्चे बाहर नहीं हम छोड़ सकते, देखो कैसी है। पूरी तारें अच्छी, किराया भी हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे बिजली के बिल चेक कर सकते हो, किराया भी हम देते हैं। तारें देखो कभी कभी भी टूट सकती हैं। कभी ऐसे लगता है जैसे दिवाली के पटाखे चल रहे हों, जब फ्यूज लगते हैं ऐसे लगता है जैसे दिवाली के पटाखे हों। परेशानी यही है सर कि सुबह सुबह यहाँ पे हम लोग तो सोए थे, 7-8 बजे का टाइम था, तो यही देखा हमने कि गाड़ी आई, अचानक से धड़ाम हुआ। हम लोग सभी उठ के बाहर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ छत से गिर गई, क्या हो गया यहाँ पे। तो देखा सर ये कि गाड़ी जड़ से मार के जैसे लाइट ऐसे गड़म गड़म होने लगा। हम सोचने लगे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखा बाहर आके तो सब तोड़ फोड़, सभी यहाँ मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हमने ये सोचा क्या हुआ यहाँ पे क्या नहीं है। सभी देखने में हैरान परेशान हो गए, सभी दौड़ते हुए बाहर हो गए। देखा तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या गया जड़ से, ये इतनी जल्दी में क्या हो गया ये। तो ये सर यही चाहते हैं कि प्लीज़ इसको जैसे भी हो जहाँ से शिफ्ट करो इसको,
सबकी दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी हैं, हमारा घर पास में है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि इसको यहाँ से शिफ्ट करे, कहीं पे भी करे, लेकिन प्लीज इसको शिफ्ट करे, कहीं पे भी करे। ये रोड के बीच है, रोड इसको रोड के साइड में अगर लगाएंगे कहीं तो सेफ्टी रहेगा ना। इधर कोई भी गाड़ी वाला आता है मार के चले जाता है। कल कोई बंदा मार गया या बच्चा मार गया, कोई इधर बच्चे भी घूमते हैं। या कोई दुकानदार को नुकसान हो जाएगा, जिम्मेवार कौन है? गर्मी में बढ़ोतरी के साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों में भी उम्मीद की किरण जागी है। वही मिट्टी के मटकों की बढ़ती मांग के कारण कारीगर और उनके परिवार के सदस्य दिन रात मटके व पानी रखने के अन्य मिट्टी के बर्तनों को बनाने में जुटे हुए हैं। इन कारीगरों के मुताबिक फ्रिज और वाटर कूलर के इस दौर में भी मिट्टी के घड़ों की मांग बरकरार है और जिससे कि उनकी रोजी रोटी भी ठीक चल रही है। वही मिट्टी के मटकों के साथ साथ उनके द्वारा बनाए अन्य सामान की भी बाजार में काफी मांग है। 40 साल हो गए काम करते ते हर चीज़ बनाने असीं इत्थे, मटके कड़े कुन्नियाँ चाटियाँ दिए बुगनियाँ। ये साढ़े पहले डैडी होर करते ही, हुण असीं लगे दे करन। ते होलसेल समान जांदा, जम्मू भी जांदा, हरसपुरा जांदा, हर जगह जांदा। तो फायदा होंदा है? हाँ, रोजी रोटी चला दी है, दाल रोटी। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆने वाले, किस चीज़ की डिमांड जी सब तो ज़्यादा लगी है? इस टाइम घड़ियां की डिमांड है, वाटर कूलर की डिमांड है, बस उन्हें घड़े की चलती है ज़्यादातर। कुन्नी होगी, बस यही बनाते हैं। तो अब गर्मियों का दिन, गर्मियों का दिमाग है, कड़स बनाते हैं मटके। इसकी ज़्यादा डिमांड? अब बस यही चलते हैं, मटके ही चलते हैं गर्मियों में। वक्त की इस गर्दिश में दुनिया बदल ही जाती है, वहीं दुनिया में रहने वाले लोग बदल जाते हैं। यही नहीं, वक्त के इस बदलाव में शहर बदल जाते हैं और इनका रंग रूप भी बदल जाता है। वहीं इस वक्त की गर्दिश की बेट चढ़ी थी जम्मू सियालकोट रेलवे सेवा, जिसे बंद हुए अब 76 वर्ष हो गए हैं। वहीं लोगों ने अब इस रेल सेवा के जम्मू में स्थित रेलवे स्टेशन के संरक्षण की मांग की है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये अवशेष उस स्थान के हैं जहां से कभी जम्मूवासी देश के अन्य भाग के लिए ट्रेन पकड़ते थे, लेकिन अब इस स्थान पर रेलवे स्टेशन के कुछ ही अवशेष बाकी बचे हैं। समय के अभाव में सब कुछ बह गया है, ना रेलवे लाइन बची और ना ही रेलवे स्टेशन। जो अवशेष बाकी बचे हैं वो अपने अतीत की कहानी बयां कर रहे हैं। ये अवशेष अपने भीतर अतीत की ना जाने और कितनी कहानियों को समेटे हुए हैं, लेकिन इनके संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण समय के बहाव में एक दिन ये अवशेष भी बह जाएंगे और इनके भीतर छिपी अतीत की वो सारी कहानियां भी बह जाएंगी और आने वाली पीढ़ी को ये पता ही नहीं चलेगा कि कभी इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन होता था, जहां से उनके पूर्वज देश के अन्य भागों के लिए ट्रेन पकड़ते थे। जम्मू के इस पुराने रेलवे स्टेशन के संरक्षण को लेकर अब कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं और जम्मू की इस धरोहर को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो अपने हेरिटेज प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम पंचतीर्थी की बात करें और अब जैसे सियालकोट की जो बात हो रही है, ठीक है, ये बचा के रखना चाहिए और जो हमारी अभी की पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो देख सके कि हम जो है किस तरह से 1947 से पहले और उसके बाद में जो ये ट्रेन आती थी और इसमें लोग जो है पाकिस्तान का आना जाना होता था, तो मैं समझता हूँ इसको ज़िंदा रखना चाहिए। हमारा रेल लिंक हुआ करता था सियालकोट से जम्मू का, और जो जम्मू से एयरपोर्ट रोड है, जो आरएसपुरा की तरफ रोड जाती है, उसको पटरी रोड, पटरी कहा जाता है। वो पटरी पुराना कहा जाता है, पटरी इसलिए कि वहां पे रेल की पटरी थी। ये लोग हमारे आने वाली जो जनरेशन है जम्मू में, या जो अभी मैं तो कहूँगा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। और उसका रेलवे स्टेशन हमारे जो पुराना ये रेलवे ब्रिज तवी पे था, उससे पहले उसका वो टर्मिनल रेलवे स्टेशन था। आप वहाँ पर अभी भी जाएं तो कला केंद्र के बगल में उसके कुछ अवशेष अवश्य हैं।
तो मैं ये गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट, एलजी साहब से ये अपील करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि हमारी हेरिटेज जम्मू को बचाए। कुछ लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू स्थित सभी प्राचीन धरोहरों का संरक्षण किया जाए ताकि नई पीढ़ी अपने अतीत से रूबरू हो सके और इन प्राचीन धरोहरों के माध्यम से पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके। एक तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े, जैसे कि वादे किए कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो आ नहीं सकी, तो इसको हम टूरिज्म के तौर पे इसका विस्तार कर सकते हैं। जैसे ये हेरिटेज है, लोग देखने आएंगे, ये पुराने ज़माने का ये हेरिटेज है, और कुछ ऐसी एक सांकेतिक, मतलब एक रेल सेवा बना दें जम्मू से लेकर आरएसपुरा तक, हेरिटेज ट्रेन के नाम से। ये स्मार्ट सिटी और ये सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लोगों के रहने के लिए अच्छा है, और केवल उस पर ये स्लोगन लिख देना कि खंड मिठे लोग डोगरे, मेरा ख्याल है उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ग्राउंड पर उसको बचाने की कोशिश अवश्य होनी चाहिए। हेरिटेज की बात कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ तकरीबन 10 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो मुझे आशा है कि ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी से कंप्लीट हो और हमारा टूरिज़्म जो है वो बूस्ट हो और उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी। इन लोगों के मुताबिक दुनिया का हर देश अपनी धरोहरों का संरक्षण करता है और दुनिया को इन धरोहरों के माध्यम से अपने इतिहास और संस्कृति से रूबरू करता है। वर्ल्ड कप में कतार में उन्होंने पुराने घरों को बचा के रखा और नए घर तोड़ दिए। जब भी सड़कें खुली की वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने पुरानी अपनी धरोहर को बचा के रखा, और जैसे ही उन्होंने वहां पे वर्ल्ड कप होस्ट किया तो लोगों ने जाकर वो पुरानी चीजें देखी। हमको भी अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों से अलग हो जाएंगे, जो कि हमारी धरोहर है, तो हम एक दिन सूख के गिर जाएंगे। अगर समय रहते सरकार ने जम्मू के पुराने रेलवे स्टेशन के बचे इन अवशेषों का संरक्षण नहीं किया तो समय का बहाव इन्हें भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा और नई पीढ़ी को ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जम्मू से अनिल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। सड़क का निर्माण कार्य न होने से बिश्ना के गांव हर्षा दब्बड़ के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक सड़क की खराब हालत उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। इन लोगों के मुताबिक हालात उस समय और अधिक खराब हो जाते हैं जब बारिश पड़ती है। सड़क में पानी का निकास न होने के कारण सड़क का रूप धारण कर लेती है, वहीं जिसके कारण उनका आना जाना मुहाल हो जाता है। वहीं विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का आरोप है कि चुनावों के दौरान उनसे वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद कोई उनकी सुध नहीं लेता। मैं ये आखना चाहना कि जेडे साढ़े ग्रां की कंडीशन है, ना कोई पानी का निकास है, ना कोई सड़क है, ना कोई खेड़ा। अगले दिन संस्कार करने जाना हा, बरखा इन्नी दुनिया कट्ठी दी, चिक्कड़ा दे विच बूट खोले संस्कार करन गए। और इत्थे जी साढ़े ग्रां वाली सड़क बनी दी है, मेरा ख्याल है कि जो बरखा पवे 2-2.5 साल का बच्चा उंगा खड्डे डुब्बी जाता है। सिर्फ वोट लैने होने, फिर बड़ियां गड्डियां दियां बड़े बड़े फ्लैग लगे आई जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पुछदा भी इत्थे भी आप तुम किस कंडीशन तो है, कियां रवा दे, कियां नहीं रवा दे। मेरी ये गौरमेंट अगर रिक्वेस्ट है कि इत्थे मौके पर आने दिखा जा और इसका सुधार किया जा, जी सड़क जी ग्रां वाले शमशान घर तक जी बनाई जा। और ग्रां लोगों की चाहिए होंगे, ये सड़क चाहिए, पानी का निकास चाहिए, और ग्रां लोगों की कहना कोई नौकरी देनी है या गौरमेंट ने किसे देना सानू। साड़ी ग्रां बस यही है साड़ी बारे क्या आखना चाहिए। रोड बुरी हालत खराब है जी, इत्थों लिए ग्रां तक खड्डे खड्डे ने, जब बारिश पौंदी है तो पानी नहीं होंदा, कि बच्चे बैग डिग्गी पौंदे जंप करने, कि शूज खराब नहीं होंदे, बच्चे द्वारा वापस जाना पौंदा, तो बुरी हालत है, कोई सुनता नहीं है जी। जब बोर्ड लैने हो तो सारे दौड़ा पे आते, अस रोड बना के कोई बनाता नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई बारे कोई है। बुरी हालत है रोड की, पूरे ग्रां रोड खराब है जी। सरकार रोड बनी जाए, पिछले रोड बनाई ही बनी आई, इ'यां खाली इ'यां तेल फेरिया ते रोड बनी ते जल्दी टुटी जी, ना चज्जा बनाते ना कुछ, खाली अपने बिल कढ़ाते न ते निकलते होंदे न। ते एह् रोड बनी ही, एह् देखो एह् हालत है, देखो केह् हालत है जी रोड की,
इधर तक सब एक भी पीस साहब लगा है। रोड बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।